नमस्कार साथियों, मैं श्रवण विश्वकर्मा हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, हारमोनियम कैसे बजाते हैं, खुद से गाना कैसे निकालते हैं, या हारमोनियम बजाने के क्या क्या तरीके हैं, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो चैनल पर बना करके रखे हुए हैं। आज का भी ये जो मेरा वीडियो है हारमोनियम बजाने को लेकर के है कि कैसे हम हारमोनियम को बजा सकते हैं, कैसे खुद से गाना निकाल सकते हैं। हर वीडियो में मैंने अलग अलग तरीके बताए हैं, क्योंकि हर साथी एक ही ट्रिक से नहीं सीख सकता, हर किसी को अलग अलग ट्रिक समझ आता है। आज मैं जो तरीका आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ, ये किसी किताब में लिपिबद्ध तो नहीं है, लेकिन हमारे पुराने बुजुर्गों के द्वारा इस ट्रिक का प्रयोग किया जाता था। और जब हम संगीत से क्लासिकल तौर पर नहीं जुड़े थे, तब इसी तरीके से हमने हारमोनियम बजाना सीखा था गाँव में। तो ये तरीका गांव में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और लोगों को हारमोनियम सिखाने में मदद करती है। यानी ये कह सकते हैं हम प्राचीन समय से हमारे दादा परदादा लोग इसी तरीका का प्रयोग करके हारमोनियम सीखे थे। तो हो सकता है आप लोगों के लिए भी उपयोगी साबित हो जाए, आप लोगों को ये पैटर्न सीक्वेंस समझ आ जाए। इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, इसमें जो मैं आप लोगों को तरीके शेयर कर रहा हूँ वो दो तरीके हैं। एक काली एक का तरीका है और दूसरा काली दो का तरीका है। ठीक है, यानी एक का जो पैटर्न है, इसमें जितने सारे रीड दिख रहे हैं काले और सफ़ेद रीड, तो उनमें एक तरीका जो है काली एक पर टिका हुआ है और दूसरा काली दो पर टिका हुआ है। इसको आप ये कह सकते हैं कि काली एक का पैटर्न सीक्वेंस और काली दो का पैटर्न सीक्वेंस। यहाँ पर हमको मोटे तौर पर ये समझना है कि जब हम काली एक से शुरुआत करके आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमको हारमोनियम में आगे कौन कौन सी रीडों का प्रयोग करना पड़ेगा, वापस आने के लिए और आगे जाने के लिए। दूसरा, जब हम काली दो से शुरू करेंगे तो आगे जाने के लिए कौन कौन सी रीडों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हारमोनियम के अपने पहले रीड से। ठीक है, इसको काली नंबर 1 बोलेंगे। पहला रीड तो ऐसे सफ़ेद है, लेकिन हम काली रीड हैं, क्योंकि हम लोग काली एक की बात कर रहे हैं। तो हम काली एक से शुरुआत करें तो हारमोनियम के दूसरे कोने तक जाने के लिए हमको कौन कौन से रीड को दबाना पड़ेगा। इसको देखिए, ये पहला काली हो गया। उसके बाद आपको यहाँ लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखते जाइएगा रीड को। आखिरी पहुंच गए, काली एक फिर से। ये पैटर्न हो गया। यानी हारमोनियम का जितना भी रीड है उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस पैटर्न के माध्यम से। पहला तो काली एक का पैटर्न और दूसरा काली दो का पैटर्न। तो काली एक का पैटर्न में हम कौन कौन सा रीड यूज करेंगे। अब आपको गाना बजाना है तो इसके अलावा हारमोनियम में किसी रीड को छूने की जरूरत नहीं है। ये हो गया काली एक का पैटर्न। अब काली दो का पैटर्न देखिए, ये हमारा काली दो है। तो काली दो की शुरुआत जो होती है वो यहाँ सफ़ेद रीड से होती है, याद रखिएगा, यहाँ से होगी। ठीक है, काली दो का पैटर्न। आखिरी हो गया। एक एक रीड को दबा के दिखाता हूँ आपको। ये काली दो का पैटर्न है जिसमें आपको आगे की ओर जाना है और पीछे की ओर आना है। ये देखिए, हम हारमोनियम के आखिरी तक पहुंच गए दबाते हुए। हमने सभी रीडों को एक साथ नहीं दबाया, बल्कि काली एक का पैटर्न जो यूज किया था वो अलग रास्ते से होकर गया था और काली दो का पैटर्न जो यूज किया था वो अलग रास्ते से होकर के गया था। तो ये जो दो तरीके हैं, इसको आप गीत गाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, आरोह के लिए और अवरोह के लिए। ठीक है, अब इससे गीत कैसे निकलेगा इसके बारे में आप लोगों को मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। तो कल का वीडियो मेरा इंतजार कीजिएगा। मतलब इसका जो पार्ट नंबर 2 होगा, पहला पार्ट
आपको मैं बता दिया कि यहाँ पर 2 पैटर्न सीक्वेंस हम यूज कर रहे हैं। उसमें से एक काली 1 का पैटर्न सीक्वेंस है और दूसरा काली 2 का पैटर्न सीक्वेंस है। काली 1 का जो पैटर्न सीक्वेंस है उसमें हम पहला रीड से जब आगे बढ़ते हैं तो उसका पैटर्न एक विशेष रीडों को छूते हुए जाता है, सभी रीडों को नहीं छूता। और जब काली 2 से उसी पैटर्न को करते हैं तो ये काली 1 से डिफरेंस होते हुए भी आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिससे हमको गीत बजाना है। आप उन्हीं रीडों का प्रयोग आप गीत में करेंगे। अब कैसे गीत निकालना है अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, इतना जो पैटर्न सीक्वेंस है इसको आप कॉपी में लिख लीजिए या फिर प्रैक्टिस करके इसको माइंड में सेट कर लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से बने रहें, वीडियो देखते रहें, संगीत सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।